Welcome back to Flash Science 15, and today we are kicking off our NCERT Class 11 series, Day 1. We are diving straight into Chapter 1 sets, and this is exercise 1.1. This series का full solution with clear explanations, just like how your friend explains it right before the exam, but of course better. So grab your notebook, pen, and maybe even a samosa because it's about to get mathematical. So let's start from the question number 1. First question says, which of the following are sets? Justify your answer. So the collection of all the months of a year beginning with letter J. तो देखिए अभी J का जो months है बहुत सारा है. जनवरी भी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जून भी है, उसके बाद जुलाई भी है. तो ये एक कांस्टेंट है कि हर एक अभी हमको अगर रवि को पूछे कि बताओ जे से कितना लेटर स्टार्ट होता है, कितना मंथ होता है, वो भी बोलेगा जनवरी, जून एंड जुलाई. तो हम भी बोलेंगे, हमको भी अगर पूछोगे भैया कौन सा स्टार्ट होता है, हम भी ऐसे ही बोलेगा. सबको ये होता है कि कांस्टेंट, इसलिए ये एक सेट्स है. तो हम इससे लिख सकते हैं कि जैन, जून एंड जुलाई. Like this. This is the first question. So the collection of the 10 most talented writers of India. अभी देखो भाई, इंडिया में बहुत सारे राइटर्स है भाई. हमारे लिए कुछ और होएगा, आप लोगों के लिए कुछ और होएगा, और दूसरे बंदे के लिए कुछ और होएगा. तो मतलब ये क्या कांस्टेंट नहीं है ना, ये कांस्टेंट नहीं है. हर पोजीशन पे डिफरेंस होता है. तो ये हम लेके क्या करेंगे, एक ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये सेट्स नहीं कहलाएगा. अभी देखो फिर से कि सेम क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अभी देखो भाई, बहुत सारे बोलेंगे धोनी मेरा फेवरेट है, बहुत सारे बोलेगा कि नहीं भाई कोहली मेरा फेवरेट है, कोई बोलेगा नहीं सचिन मेरा फेवरेट है. तो ये भी फिर से नॉट कांस्टेंट है. दिस इज नॉट कांस्टेंट. ये भी नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट. अभी देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास. दिस ये देखो मतलब ये कांस्टेंट रहेगा ना. मतलब अगर देखो आप एक क्लास में गए हो, अगर एक सोचो समझो ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास में रवि गुड स्टूडेंट्स है, श्याम गुड स्टूडेंट है, और तुम्हारा नाम कोई चाहे भी एक्स डाल दो, ये तीनों गुड स्टूडेंट है. अगर कोई बाहर से आए तो बोलेगा कि हाँ भाई यही सबसे क्लास का होनहार बच्चा है भाई, यही सबसे करता है भाई, मन लगाकर पढ़ता है. तो जो भी आएगा सब इन्हीं का नाम लेंगे. तो ये फिर से हो गया कि कांस्टेंट. ये जब भी कांस्टेंट है, जब चेंज नहीं हो रहा है पर्सन टू पर्सन, तभी ये बन गया सेट्स. भाई आसान भाषा में समझा रहे हो भाई, समझ लो भाई. इसमें बहुत दिक्कत आता है, इसलिए मैं आसान भाषा में समझाता हूँ. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. बताओ ये बताओ भाई, ये तो भी सबको पता है भाई, ये कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई. ये 100 हमारे लिए अलग होएगा, तुम लोगों के अलग हो थोड़ी ना होएगा भाई, सब लोगों के लिए कांस्टेंट रहेगा भाई. तो 100 के नीचे में जो भी नंबर्स नेचुरल नंबर्स है सब ये कांस्टेंट है, तो ये सेट्स है. द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अबे यार, मुंशी प्रेमचंद. देखो भाई, एक ही सिंपल सवाल है, एक ही सवाल को बार बार करा रहा है. तो मुंशी प्रेमचंद का देखो जो नॉवेल्स है, नॉवेल्स उन्होंने जो लिखा है वो हम भी जो पढ़ेंगे सेम होगा, अगर तुम खरीदोगी वो भी सेम होएगा. तो मतलब ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है मुंशी प्रेमचंद का. अभी देखो तो कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स. अगर इवन इंटीजर्स कौन कौन है, इवन इंटीजर्स कौन कौन है बताओ. देखो इवन इंटीजर्स हमको पता है, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई. देखो यहाँ पे जीरो है, उसके बाद +1, ऐसे +2 जाते हैं, उसके बाद ऐसे लेफ्ट साइड में -1 स्टार्ट होता है. सो मैं बताना चाहता हूँ कि इवन मतलब इस साइड से होएगा, +2 होएगा, उसके बाद 4 होएगा, उसके बाद 6 होएगा, उसके बाद 8 होएगा, उसके बाद 10 होगा, ऐसे ऐसे कंटिन्यू चलता है. तो ठीक है, तो मेरे लिए भी ये है सेम होएगा, और आप लोगों को लिए भी ये सेम होएगा. ये रवि के लिए अलग नहीं होगा, श्याम के लिए अलग नहीं होगा, मेरे लिए भी सेम होएगा, आप लोगों के सेम होगा. अगर ये सेम होगा, ये फिर कांस्टेंट रहता है, तभी ये हो जाएगा कि सेट. कोई डिफरेंस नहीं होगा ना भाई, चेंज कैसे होगा भाई. इसके बाद देखो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर.
दिस इज ऑल्सो अ सेट। क्यों बताओ? अभी देखो, चैप्टर चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई। ये क्या मतलब बेवकूफी क्वेश्चन है भाई। देखो, चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं तो मतलब हम निकालेंगे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा तो ना। जो आप भी देखो, आपका एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो मैथ है, जो हम कर रहे हैं 1.1, अभी इसी का एग्जांपल देखो ना भाई, इसी का एग्जांपल देखो। इसमें क्या है, इसके इसमें अंदर 9 एग्जांपल्स है, ठीक है, 9 क्वेश्चंस है, सॉरी। सो अगर आप बाहर से बुक खरीदो, उसमें भी 9 होएगा। आप ऑनलाइन में जाओ, उसमें भी 9 होएगा। सो 9 इज अ कांस्टेंट, 9 इज अ कांस्टेंट। सो अब अगर ये कांस्टेंट है, तो भाई ये डेफिनेटली अ सेट है। क्या? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि नंबर 9 पे, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ सेट ब्रो, दिस इज नॉट अ सेट। आप बोलोगे भैया क्यों सेट नहीं है? देखो भाई, मैं बता रहा हूँ। मोस्ट डेंजरस, यहाँ पे लिखा है भाई कि हम लोगों को भाई, किसी किसी लोगों को भाई छिपकली से डर लगता है, किसी को भी शेर से भी नहीं डर लगता। आप मानो कि आपका जो डर है वो शेर से है, किसी को शेर से नहीं है। तो डेंजरस एनिमल चेंज हो रहा है, और मेरा मतलब है, अगर डेंजरस एनिमल चेंज होता है, तब ये हो गया है नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट मतलब नॉट सेट। आसान भाषा है भाई, इतना आसान कहीं नहीं समझाएगा भाई। जाके देख लो भाई, यूट्यूब में सर्च करके देख लो, आसान भाषा अगर मेरे से समझा दे भाई, कोई नहीं समझाएगा। तो सिंपल चीज है। अगर देखो, सिंपल चीज बता रहा हूँ आपको। अगर अगर कांस्टेंट है, जो आपके लिए भी सेम होएगा, और रवि, श्याम, जोधू, उसके लिए भी सेम होएगा, तब होता है ये सेट। अगर नॉट कांस्टेंट है, मतलब आप जो बोलोगे वो सामने वाला एग्री भी नहीं कर सकता। जैसे कि क्रिकेटर देखो, विराट कोहली भी है भाई, धोनी भी है भाई, उसके बाद सचिन तेंदुलकर भी है। अगर मैं बोलूंगा मेरे सौरव गांगुली फेवरेट है, तो ये हो गया कि नॉट सेट, क्योंकि मतलब कांस्टेंट नहीं है ना भाई, इसलिए। तो वी हैव कंप्लीटेड number 1 questions and including 9 sub questions. So let's move to number 2 questions, and this is this. So in this questions is says A is equals to, or you can say the set A consists of this 1 2 3 4 5 6. Insert the appropriate symbol, this or this. This symbol, you know, please, this symbol means that belongs to, and this symbol belongs to, not belongs to, of course bro, not belongs to। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। देखो भाई, अभी यहाँ पे फर्स्ट देखो, एग्जांपल देखो, मतलब इसे देखो भाई, 5 ए में है ना भाई, देखो 5 ए में है, तो मतलब ये बिलोंग्स टू होएगा। पर भाई 5 ए में है भाई, बिलोंग्स टू होएगा। देखो भाई 8 है यहाँ भाई, नहीं है तो मैं काट दूंगा इसको। 0 है, नहीं है भाई, काट देंगे इसको। 4 है, 4 है भाई, 4 है भाई, 4 है, तो 4 को बिलोंग्स टू लगा देंगे। 2 है भाई, हाँ 2 भी है, तो बिलोंग्स टू लगा देंगे। 10 है, नहीं है, तो इसको काट देंगे। तो बिलोंग्स टू मतलब क्या है? मतलब अगर आप सच समझोगे, जैसे कि इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सर किसी को आपको बोलेगा कि 5 बिलोंग्स टू ए, इट्स राइट। किसी को आपको बोलेगा कि 8 बिलोंग्स टू ए, नॉट राइट। तो ये नॉट बिलोंग्स टू होएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी होता रहता है आपको। सो अगर हम बोलेंगे कि 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, ऑफ कोर्स 10 तो सेट ए में नहीं है भाई, कैसे होएगा भाई? सीधा बात, ओ बकवास। इसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। देखो भाई, सेट का भाई 2 प्रकार के हम जो होता है ना, तुम्हारा देखो भाई, घर का नाम अलग है, तुम्हारा जो घर का नाम है ना, घर का नाम है, वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है स्कूल से, स्कूल या अपना इंस्टीट्यूशन से। सो घर का नाम डिफरेंट है, और स्कूल्स का नाम डिफरेंट है। सो जैस वैसे भी सेट्स का भी जो डिफरेंट है, जैसे कि एक होता है कि रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सो ये कौन सा फॉर्मेट में दिया है, कमेंट में बताना। चलो मैं ही बता देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई। देखो, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म।
इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला है रोस्टर फॉर्म, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला है रोस्टर फॉर्म। तो हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो नंबर 3 का 1 देखते हैं। ए इक्वल्स टू क्या है? ए इक्वल्स टू क्या है? ये इसका साइन का मतलब क्या है भाई? सच दैट है। इसका साइन का मतलब है, मैं लिख देता हूँ भाई, कभी लोगों को नहीं पता होता ना भाई ये सब। तो ये होता है कि सच दैट, सच दैट। सो एक्स, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड, तो जो वैल्यू है उसको अंदर लाई कर रहे हैं। देखो -3, -3 भी होएगा भाई, इक्वल्स टू दिया है, उसके साथ 7 भी होएगा। ठीक है, 7 नहीं होगा, मतलब 7 के पहले का 6 तक होगा। तो इसको अगर जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनता है भाई? क्या बनता है? उसको छोड़ो भाई, रोस्टर फॉर्म का लिखना बहुत आसान है भाई, आसान भाषा में समझा जाता हूँ। तुमको देखो, तुमको देखो भाई, ध्यान दो। इसके अंदर कितना एलिमेंट होएगा तुम मेरे को पहले बताओ, इसके अंदर कितना एलिमेंट होएगा? तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट होएगा? देखो भाई, -3 इंक्लूड होएगा, -2 होएगा, -1 होएगा, उसके बाद 0 होएगा, उसके बाद 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, 4 होएगा, 5 होएगा और 6 होएगा। क्योंकि 7 नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल्स टू नहीं है, तो 7 नहीं होएगा, 6 तक होगा। इतना तक है एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तभी अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे? जस्ट सिंपल ब्रो, ए इक्वल्स टू, ब्रैकेट देंगे, फिर माइनस 3 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद -2 से स्टार्ट करेंगे और -1 से लिखेंगे, 0 करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे एंड 6 करेंगे। यस, हो गया आपका। ये है, इतना सिंपल है भाई रोस्टर फॉर्म। आपको पता है भाई, 11th का जो बोर्ड्स है, बोर्ड तो नहीं होते 11th के अंदर, लेकिन जो स्कूल के जो एग्जाम है भाई, ये सब क्वेश्चन पूछता है भाई, ये सब क्वेश्चन पूछता है भाई। फिर भी बंदा भाई 70 में 70 नहीं ले पा रहा है। बंदा बंदा सिर्फ क्या ले रहा है? 20 ले रहा है, 30 ले रहे, क्या है भाई? इतना सच्चा सच्चा, मतलब इतना सत्य क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आएगा भाई, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, वो सवाल क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल कर लेना और ये भी कर लेना, मतलब आपको क्या बोलते हैं, मतलब रिलेट कर पाएंगे आप रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे। और सो दिस इज कंप्लीट। 3 का 1 हो गया मेरा। अभी बी में जाते हैं कि देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। भाई कुछ सोचना नहीं है भाई, लिखना है। सिर्फ एलिमेंट्स लिखना है, कौन सा है। लेस देन 6 बोला है नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, 4 होएगा, 5 होएगा। उसके बाद होएगा क्या? बताओ, तुम लोग बताओ। उसके बाद होएगा क्या? नहीं होएगा क्या? क्या होएगा? नहीं होएगा भाई। ऐसा फालतू सवाल करते हो आप भी, बोलो। 6 है भाई, लेस देन 6 है, तो 6 इज, अगर 6 इक्वल्स टू नहीं है ना, अगर देखो भाई, और ये है 6 के पास होएगा, मतलब 5 तक होएगा। अगर ये है तो 6 भी इंक्लूडेड है। अब ये में नहीं है तो नहीं है। चलो करते हैं। ये हम लोगों का हो गया नंबर 2, जो कि है, हम लोगों ने लिख दिया, हम रोस्टर फॉर्म पे लिख दिए। इसके बाद चलो नंबर 3 पे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सो यहाँ पे लिखा है कि C is equals to x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अच्छा, क्या है भाई, ये सवाल भी ना अच्छा पूछता है, चलो देखते हैं। x such that x is a two-digit natural number, क्या बोला? क्या बोला भाई? पहले क्वेश्चन को जब आए डिकोड करना सीखो। डिकोड, पहले क्या लिखा है कि टू डिजिट नंबर। मेरे को समझ में नहीं भाई, देखो, मैं भी पहले मैथ्स में बहुत वीक था भाई। अभी मैं मैथ्स में 100 लेके आया भाई बोर्ड्स में। ठीक है, सो पहले आपको क्या करना है भाई? आपको पहले डिकोड करना है कि कैसे होता है भाई। फर्स्ट मैंने डिकोड किया कि टू डिजिट नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट मैंने ये देखा कि टू डिजिट होएगा, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, तो 8 होने का है। तो संभावना, चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, मेरे मन में है 70, 70 नहीं भाई, 17 है भाई, 17 मन में है मेरा। उसके बाद देखो भाई, 1 7 हो गया, 2 6 करेगा। क्यों क्यों करेंगे भाई? क्योंकि 2 6 का प्लस करके ही तो आएगा ना। हाँ ठीक, आपको 3 मिलेगा। देखो 6 का अगला क्या होता है? 5, ऐसे करके आएगा ना। एक बढ़ाओ एक घटाओ, एक बढ़ाओ एक घटाओ, मतलब इसका 4 करेंगे तो इसमें भी 4 होएगा। इसके हम 5 करेंगे, इसका 3 होएगा। इसका 6 करेंगे, इसका 2 आएगा। इसका 7 करेंगे, इसका 1 आएगा। बस हो गया भाई। और क्या है, सेट्स पढ़ो भाई, मजा करो यार। सेट्स है यार, बिंदास।
सो ये हो गया सी, अपना हम लोगों का सी हो गया सेट। तो ये रोस्टर फॉर्म में जो जो मैं बोल रहा हूँ ये सब रोस्टर फॉर्म है भाई। सेट बिल्डर फॉर्म ये है, क्वेश्चन में जो दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये सभी सभी रोस्टर फॉर्म्स। चलिए अभी डी में जाते हैं। डी का क्वेश्चन भी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन बढ़िया देता है भाई एनसीईआरटी में। हाँ मैं बताता हूँ भाई, एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। चाहे मेरी बात क्या ध्यान से सुनो, चाहे आप आर डी शर्मा करो या ना करो, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना ही है। अब आर डी शर्मा करेंगे, आर एस अग्रवाल करेंगे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, करो भाई। लेकिन फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट एनसीईआरटी, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन जो भी कुछ करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। X such that x is a prime number which is a divisor of 60। अरे भाई देवा रे देवा, क्वेश्चन बढ़िया देता है भाई। क्या बोला, डिवीजर ऑफ 60, मेरा मन में आ गया भाई, डिवीजर ऑफ 60 मतलब 60 का डिवीजर होएगा। जो जो हम बच्चे में करते हैं, मतलब बच्चे में नहीं करते, मतलब जो हम बच्चे समय में करते हैं भाई, 60 का डिवीजर निकलेंगे। 60 का क्या निकलना है हमको, डिवीजर। अभी पूछना है आपको, भाई डिवीजर निकलेगा कैसे, डिवीजर निकलेगा कैसे, ऐसे निकलेगा भाई। छोटे में आप करते थे एलसीएम, याद तो होगा ही ना। ठीक है, तो एलसीएम तो याद होगा, ऑफ कोर्स याद होगा भाई, एलसीएम तो ऑफ कोर्स याद होगा। चलो हम 60 का जो एलसीएम है उसका करते हैं पहले, 60 का 60, 60 का जो एलसीएम है चलो देखते हैं। 60 मतलब आपको पता है यार, मल्टीपल सबको पता ही है यार। 2, 15, उसके बाद खाया गया 3, उसके बाद 5। सो ये जो डिवीजर है, मतलब ये मल्टीपल्स है, क्या क्या है, मल्टीपल्स है हम लोगों का 2 into 2 into 3 into 5। ये सारे मल्टीपल्स हैं 60 का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो एक सेट का जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र मूल मंत्र क्या है सेट का। देखो भाई मैं बताता हूँ, मूल मंत्र है, एक है जो हमेशा काम आएगा, कभी भी सेट में। मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी सेट में, मैं लिख भी देता हूँ, कभी भी सेट में दो बार नहीं लेना, कभी भी सेट में दो बार नहीं लेना, दो बार नहीं, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम। तो आप देखेंगे कि बोलेंगे कि ये भैया देखो दो बार दो है, क्या करेंगे क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे भाई, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, पांच लिखेंगे, मामला खत्म हो गया भाई। दो तीन पांच होएगा भाई, और क्या होएगा भाई, दो क्या दो बार लिखेंगे, नहीं भाई एक बार लिखेंगे, मूल मंत्र याद कर लेना भाई। ठीक है, तो लिख लेंगे दो, तो अभी इसका आंसर भी हो गया है। तो डी इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 होएगा भाई, आसान सवाल है भाई, चुम्मा सवाल है, इसको बोलते हैं चुम्मा सवाल है, आसान सवाल है। उसके बाद आएगा कि हम लोगों का नंबर 4, क्या बोला क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द व्हाट ट्रिग्नोमेट्री। देखो भाई अभी मूल मंत्र का काम आएगा, मूल मंत्र का काम आएगा भाई, कुर्सी की पेटी बांध लो भाई, मैं बता रहा हूँ मूल मंत्र का काम आएगा। देखो मूल मंत्र का काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री, स्पेलिंग ज्ञान से, ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री। चलो देखते हैं, भी देखो भाई टी कितना बार है, तो सीधा सीधी बात भाई, कुछ टेंशन ही नहीं लेगा भाई, टेंशन नहीं लेगा भाई, करने का टाइम टेंशन नहीं लेना। टी का कितना बार है भाई, देखो ट्रिगोनोमेट्री तो दो बार होगा टी। भाई आर भी देख लो कितना बार है, आर भी दो बार है। बट इंटरेस्टिंग बन रहा है भाई, जीरो भी, जीरो नहीं भाई, ओ है ऑफ कोर्स, ओ भी दो बार बन रहा है। ठीक है, और कोई दो बार बन रहा है, देखो 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 देखो, बोलो बोलो बोलो, मेरे को बोलो, मेरे को बोलो, मेरे को शायद नहीं लग रहा यार, दो बार कुछ बन रहा है, TRO ही होगा। ठीक, तो हम दो बार जो बन रहा है, जो लिखते मैं लिखता हूँ, जो दो बार आ रहा है, उसको हम उसको हम सिर्फ एक बार लेंगे। यही क्या है, यही है मूल मंत्र ऑफ द सेट। अगर ये मूल मंत्र आपकी प्यारी सी खोपड़ी में चली जाए तो
हो जाएगी सब समस्या का हल और आपको मिलेगा नंबर अच्छे से नंबर मिलेगा भाई आपको। ठीक है, तो ये है मूल मंत्र। मैं से लिख देता हूँ मूल मंत्र। मूल मंत्र। ओके, फैंटास्टिक। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इसको करना है। हाँ भाई करना है, चलो करते हैं। इसको जो सेट है तो वही लिखेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ हम एक एक कर देंगे। बाकी हम एक एक कर देंगे। टी होएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, उसके बाद एन आएगा, एम आएगा, ई आएगा और वाई आएगा। बस इतना ही था भाई। ये ट्रिग्नोमेट्री से हम जो टी था एक बार लिए, दो था यहाँ पे, ओ एक बार लिया, आर से एक बार लिया, बस। बाकी हम तो कॉपी पेस्ट करते हैं भाई, इसमें मजा आता है भाई सेट करने में, कॉपी पेस्ट करने में बहुत एक्सपर्ट था मैं, पता है आपको। एग्जाम में बहुत कॉपी पेस्ट किए मैंने, एक्सपर्ट था भाई। कॉपी पेस्ट करो भाई, कॉपी पेस्ट करो। देखो भाई, चलिए नंबर 6 का क्वेश्चन देखते हैं। और नंबर 6 का क्वेश्चन जो है, इफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। भाई इसमें भी मूल मंत्र का बहुत उपयोग होगा। चलिए मूल मंत्रों का उपयोग करते हैं। ये तो भाई बहुत लोग बोलते हैं कि मूल मंत्र क्या है, भाई देखो मूल मंत्र यही है जो अपना काम को आसान बनाएगा, वही तो मूल मंत्र होता है भाई। चलो मूल मंत्र ही आपको दिख लेता हूँ, ये भी लिखा हुआ है। जो दो बार आ रहा है उनको सिर्फ एक बार लेना, जो दो बार आ रहा है उनको सिर्फ एक बार लेना, यही है क्या, मूल मंत्र। और कमेंट में मूल मंत्र मूल मंत्र मूल मंत्र स्पैम कर देना भाई, स्पैम कर देना, बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। स्पैम कर देना मूल मंत्र का, चाहे तो लोग को भी पता होगा भाई मूल मंत्र चीज क्या है। चलो नंबर 6 का देखते हैं। नंबर 6 का क्या था भाई, बेटर था ना यार, बेटर। देखो, BETTER होता है। देखो, अभी देखो दो बार टी आ गया, दो बार टी आ गया, क्या करना चाहिए बताओ, तुम बताओ क्या करना चाहिए। ई को कितना बार लेंगे, ई को एक बार लेंगे। टी को कितना बार लेंगे, एक बार लेंगे, सीधा सीधी बात है भाई, नो बकवास भाई। तो इसका हम सेट क्या करेंगे, क्या था भाई, बेटर का चाहिए था ना। टी और टी नहीं रिपीट हो सकता, ठीक। तो इसका था एफ इज इक्वल्स टू BE टी होएगा, फिर होएगा आर, बेटर। ये भी सुनना भी बेटर ही लग रहा है, बेटर। ठीक है चलो, चलिए हो गया आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। अभी हम चलेंगे नंबर 4 पे। देखो भाई, मैं आपको पहले बता दिया, आपको पहले बता दिया ना, आपको बता दिया कि दोनों फॉर्म्स है सेट का। पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो सेट्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है वो होता है भाई सेट बिल्डर फॉर्म। वो कितना पड़ता है, सेट बिल्डर फॉर्म और ऑफ कोर्स अ रोस्टर फॉर्म, ऑफ कोर्स रोस्टर फॉर्म में होता है। ओके, तो दो होता है। चलिए इसमें करते हैं, उसके पहले कुछ बोलते हैं। सो बाय द वे, if you're still watching and solving along, congrats, you officially have more patience than my Wi-Fi, you know bro, during online exams। जो एग्जाम्स होता है ना ऑनलाइन में, इसे चला जाता है यार। तो यू हैव गुड पेशेंस भाई, गुड पेशेंस, गुड पेशेंस, गुड पेशेंस भाई, गुड पेशेंस। And if you are gonna enjoying this video and solving with me along, don't forget to hit that like button, वरना सेट थ्योरी नाराज हो जाएगा भाई, नाराज होएगा भाई, सेट थ्योरी नाराज होएगा। देखो भाई मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ भाई, तो वीडियो में लाइक सब्सक्राइब बनता है भाई। चलो, साला नहीं बोलेगा, नहीं तो बोलेगा। चलो कोड नंबर करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बोला, ये कितना पे बोला, ये गिवन है। तो पहले जो गिवन है, ये गिवन में है रोस्टर फॉर्म, गिवन में है रोस्टर, गिवन है रोस्टर फॉर्म, हमको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। को पता है भाई सेट का जो एक्सरसाइज है ना भाई, ये मतलब चैप्टर जो है ना, वो सबसे आसान चैप्टर है वो सेट का। बस सच में बता रहा हूँ, सेट का सबसे आसान चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन से। यहाँ से आपको दिक्कत आना स्टार्ट होता है, कभी कभी होता है भाई, लेकिन हम दिक्कत आने नहीं देंगे, इसलिए तो हमारा नाम है फ्लैश। चलो, सो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 3 6 9 12, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे देते हैं। उसमें था कि x सच दैट x इक्वल्स टू 3n कर लेंगे ना भाई, 3n कर लेंगे। कहाँ से n कहाँ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में होगा भाई। देखो भाई 3 6 9 12 आपको दिख रहा है, होल नंबर दिख रहा है, इंटीजर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, रैशनल नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, n लिख देंगे, सीधी सी बात है। एंड हम क्या करेंगे,
उसका जो रेंज है, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। एक्स नहीं, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है वो भी सही है, मतलब एन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, मतलब एन की जो वैल्यू है, जो 3n लिखा है, जो 3n का जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है। देखो भाई, अगर गलती होता तो कमेंट्स में जरूर बताना भाई, गलती सबको होता है भाई, हम थोड़ी ना भगवान बैठे हुए हैं भाई, गलती होता रहता है। So x 3n in belongs to natural number. Okay. Let's move to the next question, which is number two question. 2, 4, 8, 16, 32. हाँ भाई, मैं बोलना भूल गया कि यही है आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, यही है आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए भाई, सिंपल है भाई, सेट का जो चैप्टर होता है ना भाई, अभी आओ भाई, हम करवाएंगे भाई स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन, मजा है उसमें निकलेगा भाई। सुनिए, ये पीसने के जैसे मशीन होता है ना भाई, उसमें निकलता है मजा। चलो, 2, 4, 8, 16, 32, इसका कैसे करेंगे बताओ। सिंपल है यार, टू इससे टू टू दी पावर वन है, टू टू दी पावर स्क्वायर कितना होता है, फोर होता है, टू टू दी पावर क्यूब कितना होता है, एट होता है, ऐसे सिंपल होता है। सो ऐसे ऐसे करके हम जाएंगे। तो देयरफॉर क्या होता है, देयरफॉर तो सिंपल, x x सच दैट x इज इक्वल्स टू 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 द पावर n, क्योंकि देखो हम n का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, देखो टू लिखा, थ्री लिखा, वन लिखा, चेंज कर रहा है। तो n कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर तक में ही है। एंड n का जो रेंज है, मतलब कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हो वो भी हम लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे नहीं, लिखना जरूरी है भाई, समझ में आएगा ना भाई एग्जामिनर को कि तुम पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, या तुम ये आ गए यार, समझ रहे हो। चलो, नंबर थ्री, नंबर थ्री क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाते हैं। 5, 25, 125, 625, भाई साहब क्या बता दिया यार, ये सारे का पांच का मल्टीपल बता दिया। चलो, पांच का मल्टीपल स्क्वायर मतलब होता है, चलो क्यूब भी होता है, 5 to the power 4 भी होता है, चलो सिंपल है। तो 5 is equals to 5 to the power 1, 25 equals to 5 स्क्वायर, ऐसे ऐसे जाते हैं ना। तो 125 equals to 5 to the power क्यूब, एंड 625 is equals to 5 to the power 4, ऐसे होता है भाई। तो हाँ, इसमें दिक्कत आता है बच्चों को, क्या आता है भाई, ये जो एन, हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम फाइव चेंज कर रहे हैं, नहीं चेंज कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एन चेंज कर रहे हैं। जब हम एन चेंज करेंगे, जब हम एन चेंज करेंगे, बार बार बोलो भाई, मेरे साथ बोलो भाई, बार, जब हम एन चेंज करेंगे, तभी हम एन का रेंज लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक है। सही है। ओके, सो इसका हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। चलो, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म, चलो, एक्स, सिंपल है भाई, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 to the power n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं भाई। देखो, याद रखना भाई, यहाँ पे अगर होल कर दिया तो पूरा तुम गोल हो जाओगे भाई, शून्य मिलेगा, शून्य का। तो बार बार प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। एंड वन, वन, मतलब बोला ना कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं, तो वो भी बता देना। देखो भाई, 1, 2, 3, 4 है भाई, तो इसलिए हम लिखे 1 से 4 तक है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट होगा क्या, देखते हैं। अच्छा, एक अच्छा सवाल नहीं देता यार ये लोग, इसमें भी भाई, इसमें भी गलती रखता है भाई बच्चों लोगों का। चलो, चाहे आपका गलती नहीं हो, इसलिए तो हम जोरदार से लगे गए हैं, को गलती नहीं कराना है भाई, फुल मार्क्स लेना है भाई, 70 में 70 भाई। चलो, इसका कैसा होता है, देखो 2, 4, 6 ये है कि कंटिन्यूइंग है, और ये है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम लिखेंगे कैसे भाई, यही है दिक्कत। चलो, नॉर्मल भाई, नॉर्मल लिखेंगे, एक सच दैट एक्स, ऐसे हम देखते हैं ना वैसे लिखेंगे, एक सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, हो गया भाई, एक सच दैट एक्स, तो जितना तक चलेगा हमको, हमको चलो मानना है आपको भाई, हम भी 10 तक लिखेंगे, 10 तक लिखो, कौन मना कर रहा है भाई, ये इवन नेचुरल नंबर होएगा। चलो, नंबर 5 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 149 डॉट 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 से 100 तक जा रहा है। सो 149 डॉट 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 100 तक जा रहा है, इसका हम क्या करेंगे, तुम लोग बताओ भाई, क्या करेंगे भाई, बताओ बताओ बताओ, क्या करेंगे। कुछ नहीं भाई, बोला कि भाई आपको भी नहीं पता है, ये देखो कैसे पता होगा भाई।
इससे होगा ना भाई। देखो ये है सेम है। तो अभी गौर फरमाना है, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ये चेंज कर रहे थे, ये चेंज कर रहे थे, ये चेंज कर रहे थे। अभी हम चेंज कर रहे हैं ये। तो हम जो इन होएगा कैसे लिखेंगे, बता। इन क्या, हम जो एन लिखते हैं, जो यहाँ पे जो वैल्यू डालते हैं, तो एन क्या, इसका वैल्यू डालेंगे, या हम 1 2 3 का और 10 का वैल्यू डालेंगे? ऑफ कोर्स ब्रो, 1 2 3 एंड 10 का वैल्यू डालेंगे यार। ये जो चेंज हो रहा है ना भाई, चेंज होता है तभी हम डालेंगे ना। टू तो ये तो कांस्टेंट है। चलो, इसका जो है कहते थे, एक सच दैट एक्स एन स्क्वायर एन बिलोंग्स टू एन एंड 1। ओके, एन ये है रेंज, मतलब कहाँ से कहाँ तक है भाई, ठीक है। सो यही हो गया हम लोगों का 4 नंबर पे सवाल हो गया भाई। आसान सवाल है भाई, वीडियो को देख लेना जरूर एक बार, तो आपको मजा आएगा करने में, ठीक है। और 4 सवाल है एकदम। ओ सो दिस इज नंबर 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। कि बोल रहे कि एक सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या बोल रहे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, मतलब कुछ नहीं करना भाई, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स करना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स करना है, मतलब एलिमेंट्स का नाम लिखना है, मतलब एलिमेंट्स क्या क्या है, इस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हो वो सब लिखो। चलो लिखते हैं। फर्स्ट सेट में देखो, 1 होएगा, 3 होएगा, 5 होएगा, 7 होएगा भाई। भाई देखो भाई, मैथ ना भाई वो होता है भाई, मैथ होता है कि जो प्रैक्टिस करेगा, डेली करेगा प्रैक्टिस, उसका ही भाई निकलेगा भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ भाई, मैं भी नहीं प्रैक्टिस करता था भाई। फिर मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया भाई, निकलेगा मेरा भाई। देखो, ये होगा कि अनलिमिटेड टाइम होएगा, क्योंकि किसको मैं बोला, मैं इन्फिनिटी तक जाऊंगा, चाहो भाई कोई दिक्कत नहीं। 1 3 5 7 में 5 लिख दिया पहले, उसके बाद चाहो कोई दिक्कत नहीं। सो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर भी, देखो -1/2 एक्स से 9/2 तक है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। इसको हम पहले हम ऑब्जर्व करेंगे और डिकोडिंग करेंगे। वो करेंगे, -1/2 मतलब कितना होता है, 0.5। माइनस में 0.5 होता है ना, वर्ड। उसके बाद हम एक्स जाएंगे, उसके बाद हम 4.5, मतलब तो फ्रैक्शन में ना थोड़ा सा डर लगता है भाई, कहाँ से 1/2 9/2 तो सब डर लगता है, लेकिन जब भी डेसिमल आता है ना, मजा आता है भाई। देखो, तो 0.5 से -0.5 से 4.5 तक वही। चलो, तो इसका ये क्या होगा, एलिमेंट्स कितना कितना होएगा, सिंपल है भाई। देखो, 0 होएगा, 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, 4 होएगा, सिंपल है। चलो, देखो एक सीधा इंटीजर बोला, तुम बोलोगे कि इसमें 0.1 करेगा भाई, 0.2 करेगा, देखो रेशनल में चला गया भाई, इंटीजर बोला भाई। 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, और कुछ नहीं होएगा भाई। इंटीजर और रैशनल नंबर में फर्क समझो भाई, फर्क समझो। सो नंबर सी, सी नहीं करेंगे, मतलब 3, नंबर 3। चलो नंबर 3 पे जाते हैं। नंबर 3 में क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स टू द पावर स्क्वायर, नहीं स्क्वायर रॉन्ग, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 4। सो क्या बोला, एक्स ये है, ये है, ठीक। चलो, कोई दिवाली दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक, इसका लॉजिक का खेल है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को क्या होता है, मतलब मैं ऐसे लगा रहा हूँ कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है कि होता है या नहीं होता है। वो भी क्या होता है, 1 क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है। ठीक, सही बात है। -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, वो भी लेस देन इक्वल्स टू 4 है। अगर आपको चुल मचती है कि -3 का स्क्वायर चेक करेंगे, तभी क्या हो जाता है कि 9 हो जाता है, तो लेस देन इक्वल्स टू नहीं होता है, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम क्या लेंगे, -1 2 -2 0 1 और 2, क्योंकि 3 तो नहीं ले सकते ना, तो 9 आ गया। 9 तो नहीं है ना भाई, लेस देन इक्वल्स टू 4 बोला, तो इसका जो होएगा, मतलब एलिमेंट्स होएगा -2 को पहले सामने देंगे, फिर 0 होएगा, फिर 1 होएगा, फिर 2 होएगा, सिंपल भाई, सिंपल चीज है एकदम। टेंशन लेने का नहीं है भाई, टेंशन देने का है। सो नंबर 3 पे हो गया, नंबर 4 हो गया, डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। चलो लॉयल देखते हैं ना भाई। लॉयल भाई, आजकल कोई लॉयल होता नहीं है भाई, एनसीईआरटी को भी समझना चाहिए भाई, लॉयल कोई होता नहीं भाई, लॉयल कोई हम ढूंढ रहे हैं भाई। चलो, लॉयल का बनाते हैं, लॉयल हो जाते हैं इसके लिए। सो एलिमेंट्स में डी भाई, खोला में, मूल मंत्र याद करो भाई,
जो 2 बार आया उसको सिर्फ हम एक बार कंसीडर करेंगे। यही है मूल मंत्र भाई, यही है सूत्र भाई, मूल मंत्र। तो कितना एलिमेंट्स होएगा बताओ? ए होगा, ओ होगा, वाई होएगा और ए होएगा। सिंपल भाई, लोआ लोआ। चलो नंबर 5 पता है ई। एक सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कौन कौन सा है भाई 31 डेज जो नहीं आता? बताओ कौन कौन सा जो है 31 डेज नहीं होता? देखो भाई, एलिमेंट्स ई के हम बात करेंगे, एलिमेंट सी की बात करते हैं। चलो नंबर 5, नंबर 5। सो एक सच दैट एक्स द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज, सो मैं डिकोड कर लिया कि 31 डेज है, ठीक है। सो कौन कौन सा देना भाई? तुमको पता है फेब्रुआरी तो आता ही रहता है यार, फेब आता ही रहता है, अप्रैल भी आता रहता है, जून भी होएगा, उसके बाद सितंबर भी होएगा, उसके बाद नवंबर भी होएगा। ये सब 30 वाला मंथ है ना, 30 वाला मंथ है, ठीक है। 31 नहीं होता, ये सिंपल बात है। अभी ना देखो नंबर 6 पे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे एक सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। अभी भाई भाई कॉन्सोनेंट कौन है भाई? कॉन्सोनेंट क्या है ये बताओ? कॉन्सोनेंट क्या बताओ? भाई अंग्रेजी तो नहीं पढ़ते हैं हम। तो ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जो पिच जो कुछ भी है उसको सब कंसोनेंट है, ठीक है। ठीक है भाई, हमको इंग्लिश भी पढ़ाना पड़ता है भाई, देखो हम सब पढ़ाते हैं भाई, इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। जस्ट मजाक कर रहे हैं भाई। जो कंसोनेंट कौन है भाई? कंसोनेंट कौन है? देखो कंसोनेंट कौन है? बी ना, क्या बोला? आंसर विच प्रीसीड्स की, मतलब की से पहले जो है, मतलब अगर हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो ए से प्रेसिड्स जो है ये सारा प्रेसिड्स है। तो इसके अंदर हमको ढूंढना है कॉन्सोनेंट। क्या ढूंढना है? कॉन्सोनेंट। चलो कॉन्सोनेंट ढूंढते हैं, कॉन्सोनेंट ढूंढते हैं। देखो बी होएगा, बी आएगा, बी आएगा होएगा ना, जी आएगा, एच आएगा, आई गेस एच आएगा, आई जाएगा, तो जे आएगा, इतना ही होएगा। तो बी सी डी एफ जी एच जे, तो क्या आएगा? बी सी डी एफ जी एच जे। ओके, नंबर 4 हो गया भाई। सुना 4 नहीं 5 हो गया ना यार, 6 हो गया, कंप्लीट हो गया मेरा तो। हाँ नंबर 6 और क्वेश्चन है भाई, शायद इसका ही खत्म होता है, नंबर 6 से खत्म होता है, हाँ नंबर 6 से खत्म होता है, ठीक ठीक ठीक। चलो नंबर 6 का देख लेते हैं, ये सबसे लास्ट टॉपिक है। तो जो जो लास्ट पर है भाई, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लास्ट पर सपोर्ट मिला मेरे को भाई, इतना सपोर्ट मिला, तो मैं शुक्राना करना चाहता हूँ। और जो भी कंटेंट है मैं इम्प्रूव करूंगा, जरूर इम्प्रूव करूंगा। मेरा हैंड राइटिंग, मेरा टैप, मेरा पहला फर्स्ट है, सो हैंड राइटिंग में थोड़ा सा इशू आ सकता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा इश्यूज है। मैं ठीक कर लूंगा, बहुत जल्दी से ठीक कर लूंगा। और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के साथ साथ में ऐसे दिखा भी रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, तो मेरा हैंड राइटिंग इम्प्रूव भी हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि मेरा गलती है, मेरा हैंडराइटिंग ठीक नहीं है। जस्ट यू गाइस, 1 लाइक सब्सक्राइब, तो सपोर्ट बनता है यार। हम भी छोटे क्रिएटर है भाई, सपोर्ट बनता है यार। चलो नंबर 6 में करते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। चलो सेट बिल्डर फॉर्म, हमको क्या करना है? मैच कराना है भाई, मैच कराना है यार। चलो मैच कराते हैं, देखो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 6, उसके साथ ए होएगा, बी होएगा, सी होएगा या डी होएगा, मतलब 1 2 3 6 के साथ क्या होगा? 1 2 3 6 के साथ क्या होगा? देखो एक सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, लग रहा है होएगा, क्यों? देखो देखो प्रूफ दिखा रहा हूँ तुमको, तुम बोलोगे कि नहीं है। देखो 2 का 3 होएगा, तो ये तो हो सकता, मतलब 6 इज इक्वल टू 6 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है ना भाई। तो ये सब होता है, तो देखो 1 2 3 6 में सब है, तो ए का क्या होएगा? ए का होएगा सी। चलो नंबर 2 3 का बी। 2 3 कौन होगा? देखो 2 3, 2 3 शायद से लग रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6, क्या बोलते हैं भाई? देखो होगा भाई, क्योंकि देखो भाई 6 का जो डिवीजर है भाई, ये देखो ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, प्राइम दोनों है, तो 3 2 है, ये प्राइम है, तो यही होगा। तो मतलब नंबर 2 का होएगा, ये क्या कर रहा हूँ मैं भाई?
इसको लिखना है भाई, मतलब ए का सी नहीं, मतलब वन का सी ब्रो, वन का सी, वन का सी। उसके बाद टू का होएगा हम लोगों का ए। उसके बाद थ्री का देख लेते हैं, थ्री, थ्री का क्या होगा। सो यहाँ पे लिखा मैथमेटिक्स, भाई मैथमेटिक्स तो देखने का ही जरूरत नहीं भाई, MATH जो कुछ लिखा है तो डी में लगा देना भाई, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भाई, लिख देना। तो नंबर फोर, 13579, नंबर फोर 13579। उनको लग रहा है कि ये बी होएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो बी हो गया ना। भाई कुछ मतलब अगर आपको नहीं आता तब भी देख लेना, बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो बताओ ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन है। एक है, तीन है, पांच है, सात है और नौ है। तो यही सब तो दिया हुआ है, तो अब यही होएगा। सो ए का मतलब वन का हो गया सी, टू का हो गया ए, थ्री का हो गया डी और फोर का हो गया बी। सो यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया हम लोगों का कंटेंट, हम लोगों का चैनल, और हम बहुत जल्दी इम्प्रूव करना चाहेंगे। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज चैप्टर के साथ कंटिन्यू होएगा अप टू द लास्ट चैप्टर। ये से हम जाएंगे सेट, जाएंगे रिलेशन फंक्शन, जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, जाएंगे उसके साथ साथ कॉनिक सेक्शन भी हमको आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। कॉनिक सेक्शन में जो है एलिप्स है, क्या क्या फॉर्मूलाज है, समझ नहीं आता भाई लोगों को, ट्यूशन में नहीं हो रहे, तो हम जरूर है, हम समझा देंगे, ठीक है। तो जो लास्ट में टिका हुआ है उसके लिए मैं नमन करता हूँ। जस्ट वन लाइक, go subscribe and comment, and don't forget to share with your friends. Jai Shri Ram. Thank you. Bye bye.